फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसबीटीआई कानपुर के बारे में। तो एसबीटीआई कानपुर जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, यूपीटीयू के अंतर्गत ये आता है और नंबर वन कॉलेज है। यूपीटीयू का गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसको हम लोग अभी एचबीटीयू, पहले एसबीटीआई के नाम से जानते थे, अभी इसको एचबीटीयू बोलते हैं। हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी स्टेटस इसको मिला हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कॉलेज के, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट से, ठीक है। तो प्लेसमेंट प्रीवियस ईयर का कैसा रहा है, तो एक बार चेक करते हैं, ठीक है। वैसे एसबीटीआई कानपुर के प्लेसमेंट के बारे में बात मतलब करना भी थोड़ा सा मतलब ऐसा प्लेसमेंट है जो कि ऑलमोस्ट 100% रहता है, और बहुत ही बेहतरीन कंपनीज आती हैं, कोर कंपनीज आती हैं, ठीक है। तो फिर भी एक बार देखते हैं कि हमारे पास में 2023-24 का डेटा है। तो इसमें ऑलमोस्ट 750 के आसपास बच्चे टोटल एनरोलमेंट था इनका कॉलेज के अंदर। इसमें 642 बच्चों को जॉब ऑफर मिला हुआ है। और अगर हम लोग बात करें ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज आपका 85% के आसपास है। हाईएस्ट पैकेज आपका 32 लाख का है, एवरेज पैकेज 7 लाख का है, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये बिल्कुल प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसमें किसी भी प्रकार का ऐसी कोई चीज नहीं कि बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, ठीक है। तो इस डेटा पे बिल्कुल यकीन है यहाँ पे। और ब्रांच वाइज एक बार हम समझते हैं एचबीटीआई का प्लेसमेंट कैसा रहा। तो अगर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करें सीएसई ब्रांच से, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट आपके यहाँ पर देखते हैं 73 एलिजिबल स्टूडेंट्स थे, इसमें 56 को ऑफर्स मिले हैं, ठीक है। आईटी में 78 बच्चे थे, 67 को ऑफर मिले हैं। और इलेक्ट्रिकल में 64 बच्चों में 62 को मिले हुए हैं यहाँ पर, यानी कोर कंपनीज आ रही होती हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल में 63 एलिजिबल बच्चे थे, इसमें 65 ऑफर्स मिले, मतलब कि दो बच्चों को डबल, मतलब दो कंपनी से ऑफर मिले। इसी तरह से आप केमिकल का अगर देखेंगे, सीएच वाला केमिकल है, 75 बच्चे थे और 78 ऑफर्स यहाँ पे मिले हुए हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना अच्छा प्लेसमेंट है हर एक ब्रांच का। आप प्लास्टिक इंजीनियरिंग का देख लें या पेंट का देख लें, ठीक है। तो ऑफर्स लगभग हर जगह हैं, ठीक है। और कोर जितनी भी हैं कंपनीज वो आ रही होती हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गई बात आपको कि प्लेसमेंट वाइज तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये आप एक बार इस चार्ट को देख लें, यहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा कि सारी ब्रांचेस का लगभग प्लेसमेंट अच्छा ही है। इवन अगर देखो यहाँ पे केमिकल का सबसे बेस्ट प्लेसमेंट नजर आ रहा है हमें, जितने एलिजिबल बच्चे हैं उससे ज्यादा। मैकेनिकल भी वही चीज है, ठीक है। सीएस में और आईटी में थोड़ा सा कम है, ठीक है। पर फिर भी ये बहुत अच्छा है ना, गवर्नमेंट कॉलेज का है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो यहाँ पे इन्होंने सारा कुछ शो कर दिया है। तो एमसीए में 32 बच्चों को मिला है, एमबीए में 6 बच्चों को। बाकी सीएस आईटी और बीटेक वाला का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है यहाँ। चलो, अगर हम लोग आगे बात करें तो इनके पास्ट रिक्रूटर्स में टाटा मोटर्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, टीवीएस, रिलायंस, अमेजॉन, और ये सारी कंपनीज हैं। आपका जियो, हीरो, एचसीएल, ओयो, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज हैं। तो ये तो हो गया प्लेसमेंट के बारे में। अब थोड़ा सा कॉलेज के बारे में और बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें एचबीटीआई कानपुर, तो इसकी जो रैंकिंग है, कुछ डिटेल्स हम आपको बता देते हैं। वो 250 के आसपास रैंकिंग है, ठीक है। एचबीटीआई कानपुर की रैंकिंग 250 के आसपास है। इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो ये आपका कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। और कानपुर एयरपोर्ट 16.5, और लखनऊ जो मेन एयरपोर्ट है वो 80 किलोमीटर्स है। और आपकी ये डायरेक्ट फ्लाइट्स आपकी कानपुर के लिए भी ऑपरेशनल है आई थिंक अभी। तो ये चीज़ है, ठीक है। बात समझ रहे हो आप?
तो ये सारा डिटेल है एसबीटीआई कानपुर का। कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारे पास में वो आपको आपके साथ शेयर कर देते हैं। जो एसबीटीआई कानपुर है ये कितनी रैंक पे आपको लगभग मिलता है, तो ये लास्ट ईयर का अगर हम डेटा देखें तो कंप्यूटर साइंस आपको लगभग 22,600 रैंक, 22,700 रैंक पे कंप्यूटर साइंस जेई मेंस में आपका जनरल कैटेगरी में, ठीक है। और आईटी ब्रांच आपको 36,36,000 तक मिली हुई है, मैकेनिकल 35,000, केमिकल 60,000 तक मिल गई है, ठीक है। सिविल भी 60,000 तक। तो ये आपका कुछ मतलब डेटा था मेरे पास में। और पैकेज काफी अच्छा रहा है यहाँ पे, वो मैंने सारा कुछ आपको दिखाई दिया है, ठीक है। तो काफी सही रहेगा एसबीटीआई कानपुर, इसमें बिल्कुल रिव्यू की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आपकी जानकारी के लिए मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईआईटी लखनऊ के बारे में, ठीक है। नंबर वन जो कॉलेज है दैट इज एसबीटीआई कानपुर, और जिसका अलग से प्रोसेस होता है काउंसलिंग वगैरह, तो उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। बाकी जो और कॉलेज है, पहले यूपीटीयू के अंदर था, अभी इसका अलग से यूनिवर्सिटी है, ठीक है। जेई मेंस के थ्रू एडमिशन होगा और इसका अलग से फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। और आईईटी ये यूपीटीयू के अंतर्गत ही आता है, और यूपीटीयू का मतलब बेस्ट कॉलेज अभी बोल सकते हो किंग कॉलेज। उसके अलावा अगर हम प्राइवेट कॉलेज में और बात करें, तो बेस्ट प्राइवेट कॉलेज में आपका जैसे क्या बोल सकते हैं, यूपी के बेस्ट प्राइवेट कॉलेज में आपका जेएसएस नोएडा है, ठीक है। जेएसएस नोएडा हो गया। इसके अलावा ए के गर्ग, अजय कुमार गर्ग, ठीक है। और देन आपका के आई ई टी इस समय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है प्लेसमेंट वाइज। जीएल बजाज है, ठीक है, ये टॉप कॉलेज है। इसके अलावा गलगोटिया है ना। तो ये सारी चीजें हैं। थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें अजय कुमार गर्ग के बारे में, ठीक है, तो अजय कुमार गर्ग जो कॉलेज है ए के गर्ग, ठीक है, ये आपका थोड़ा रिप्यूटेड कॉलेज है, पुराना कॉलेज है। और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था आई थिंक 25 ईयर्स के आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे नहीं है, अभी देख लेंगे। तो इसके बारे में कुछ अगर बात करें जेई मेंस में कितनी रैंक तक आपको मिल जाएगा ए के गर्ग, तो ये आपका 92,000 रैंक जनरल में जिस बच्चे की थी उसको कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है। और अजय कुमार गर्ग में ओबीसी में 1,10,000 तक आपका कंप्यूटर साइंस मिला हुआ था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें प्लेसमेंट वाइज, तो एक के घर का प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। 4 to 5 एलपीए का अधिकतर पैकेज मिलता है। और जो कंपनीज हैं वो जैसे एक्सेंचर है, और स्नाइडर इलेक्ट्रिक, एलोहा करके इस टाइप की कंपनीज लास्ट ईयर में आई हुई हैं। और टीसीएस भी आती है यहाँ पे। तो मास रिक्रूटिंग कंपनीज का ट्रेंड है यहाँ पे। तो इस तरह का कुछ कॉलेज है ये। और यहाँ पे अगर बात करें कुछ और डिटेल्स हमारे पास क्या मिल सकते हैं, तो एक सेकंड। अजय कुमार गर्ग, ठीक है। तो इसका नैक और ये सारा एक्रेडिटेशन है यहाँ पे कॉलेज का। 2,000 स्टूडेंट्स इनके प्लेस्ड हुए हैं लगभग लगभग। और यूपीट्यू में एक रिप्यूटेड नेम है अजय कुमार गर्ग का। ठीक है, तो अजय कुमार गर्ग, इसकी फीस टोटल देखें तो लगभग 10 लाख के आसपास पड़ जाएगी इंक्लूडिंग हॉस्टल्स, ठीक है। 6 लाख लगभग आपकी पड़ेगी। आ, जो आपका 5 से 6 लाख रुपए आपका ट्यूशन फीस, और 4 लाख रुपए आपका हॉस्टल फीस, ठीक है। चीजें थोड़ा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, अटेंडेंस का रूल 75% के आसपास है, फेस्ट कल्चर लगभग नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट एक और कॉलेज है के आई ई टी, ये गाजियाबाद का एक और अच्छा कॉलेज है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि लास्ट ईयर 95,000 रैंक तक मिला हुआ है। एंड सीएससी ब्रांच। और
IT ब्रांच 1,72,000, ठीक है। फैकल्टी ओके हैं, और ये अजय कुमार गर्ग की फैकल्टीज भी ठीक है, बट कल्चर वही है कि पावर पॉइंट PPT से पढ़ाने वाला कल्चर है। प्लेसमेंट के IT का भी सेम ही रहा है, ठीक है। एक्सेंचर ने विजिट किया था लास्ट ईयर में, तो 6.5 LPA के आसपास का पैकेज दिया है। यहाँ पे भी 75% अटेंडेंस है, और बच्चों ने ऐसा बताया है कि 18 से 19 लाख का ये पैकेज जाता है, ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। इसी तरह से GL बजाज है, ठीक है। तो एक बार आपको खुद से भी देखना पड़ेगा कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, ठीक है। ABES जो कॉलेज है, ये थोड़ा सा मतलब एक बच्चे ने बताया कि उतना सही है नहीं, ठीक है। GSS भी टॉप कॉलेज है, बट इस समय थोड़ा सा उनका प्लेसमेंट और ये चीजें थोड़ा सा लूज हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करें, ठीक है। आपको भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। KIUT जो आपका है कॉलेज, इसमें कोडिंग कल्चर बच्चों ने बताया अच्छा है, ठीक है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी थोड़ा सही होता है, और JSS के बच्चे थोड़ा सा ऑफ कैंपस भी अच्छा निकाल रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा UPTU के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका KNIT सुल्तानपुर है ना। इनकी फीस काफी कम है, तो आप एक बार कंसीडर कर सकते हैं। या फिर BIET पुणे, झांसी का कॉलेज है। मदन मोहन मालवीय आपका MMM मदन मोहन मालवीय, ये गोरखपुर का यूनिवर्सिटी है। इसकी अलग से आपको काउंसलिंग फिलअप करनी पड़ेगी। ये सारी डिटेल्स है हमारे पास में। और सबसे पहले अगर यूपी में जा रहे हो तो SBTI का आप अलग से काउंसलिंग करें, ठीक है। काउंसलिंग के लिए इसका जो भी प्रोसेस है अलग से आप रजिस्ट्रेशन करें। और देन UPTU के अंदर सबसे पहले आप IIT पे जाएं, फिर उसके बाद प्राइवेट कॉलेज में आप JSS, और JSS के बाद में आप अजय कुमार गर्ग, और KIET, GL बजाज, और गलगोटिया, इन कॉलेज में एक बार, प्राइवेट वाले में एक बार देख लें कहाँ जाना है, क्योंकि मोरालेस चीजें सही मतलब कुछ कमियां भी हैं, कुछ चीजें अच्छी भी हैं, तो अपने अकॉर्डिंग को डिसाइड करें। और UPTU के कॉलेज में खास बात ये है कि अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच आप लें तो वही रिकमेंडेड है UPTU में। तो उसी ब्रांच में जाना है, कॉलेज के साथ कंप्रोमाइज करें, ब्रांच के साथ कंप्रोमाइज ना करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। विल मीट इन अनदर वीडियो, है ना। कोई सजेशन है, कोई कमेंट है तो आप करिएगा। ओके, बाय, सी यू अगेन, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।